12 दिन में कर सकता है। ए का समय दिया है कितना दिन? 12 दिन में कर सकता है। और जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बी का भी समय दे दिया है, 18 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में ए एंड बी एक साथ काम समाप्त कर देंगे। यानी आपको निकालना है ए प्लस बी का समय, ये निकाल, यही क्वेश्चन है, समझिएगा। क्या दिया है? ए अकेले 12 दिन, बी अकेले 18 दिन, पूछा है दोनों मिल के कितना दिन। तुम बता सकते हैं बाबू, तुम ही बताओ। तो ए 12 दिन में अकेले, अब बी अकेले 18 दिन, तो दोनों मिल के कितना दिन? करने दीजिए, प्रयास करने दीजिए, हम सिखा रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। बताओ। ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 18 दिन, तो दोनों मिल के कितना दिन? कैसे निकालिएगा दोनों मिल के कितना दिन में? बोलिए क्या लिखे हैं? अच्छा ये बताओ तो, अगर ए अकेले x दिन में, बी अकेले y दिन में, तो दोनों मिल करके क्या x गुणे y बटा में x प्लस y दिन में किया करते थे क्या दोनों मिलके? तो वैसे x के जगह क्या दिया हुआ है? 12, और y के जगह क्या दिया है? 18। तो दोनों मिलके करेंगे तो 12 गुणे 18 बटे में 12 प्लस 18, इतना दिन लेंगे। इसको सॉल्व करना है। ऊपर है 12 गुणे 18 और नीचे है 12 प्लस 18। 12 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 30। 3 से 6 से काटिए, 6 दूनी के 12 और 6 से 5, तो 18 दूनी 36 बटा में 5। अगर ऐसे दिया है तो ठीक, ऑप्शन देखिए क्या भाग दे के दे दिया है, तो 5 से 36 7 बार में जाएगा और 1 बटा 5 बच जाएगा, तो 7 सही 1 बटा, ऐसे करना होगा। जैसा ऑप्शन देगा वैसा काम करना। तो कम से कम ये सवाल तो बहुत आसान है, दोनों मिलके वाला। ठीक, अरे ये भी तो वही है, दूसरा करके दिखाओ। 48 दिन। सेकंड सवाल देखिएगा। आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? एकदम पहला के जैसा है। आदित्य का समय है 24 दिन और रमन का समय है 45 दिन। ये अकेले अकेले का समय दिया है कि आदित्य अकेले 24 दिन में कर सकता है, रमन अकेले 45 दिन में कर सकता है। पूछा है आदित्य और रमन दोनों मिलके कितना दिन में करेंगे। तो जब दो ही वर्कर होते हैं तो उस पर आपने बात याद रख लिया है कि अगर एक वर्कर x दिन में, दूसरा वर्कर y दिन में, तो दोनों मिलकर x गुणे y बटा में x प्लस y दिन में ही करेंगे। ऐसे ही एक आदमी 24 दिन में, दूसरा आदमी 45 दिन में, तो दोनों मिलकर 24 गुणे 45 बटे में 24 प्लस 45। चलिए साहब, इतना दिन लगेगा आपको। वे 24 और 45, इन दोनों में 3 और 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो क्या दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं आप? तो 3 से कटेगा तो ये 8 बार में और ये 15 बार, और 3 से कटेगा 8 बार, तो 45 का 8 गुना 360, अब 15 प्लस 8 तो 360 बटा में
23 दिन लग जाएगा। ऐसी ऑप्शन दिया हुआ है, वैसी रन नहीं हो जाए। ए क्या कर रहा है 4 दिन में? पूरा काम कर रहा है कि 1/5वां भाग कर रहा है? ए को गोली मारो, तुम अपनी बात करो। यदि आप 1/5 भाग काम 4 दिन में किए हैं तो पूरा काम कितना दिन में करिएगा? अगर ये बात आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि आप किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितना दिन में करिएगा? तो आप कहिएगा 1/5 पूरा काम थोड़े है, 5 में से 1 है। 1/5 का मीनिंग क्या होता है? 1/5वां भाग का अर्थ क्या है कि 5 में से 1 काम। 5 में से 1 काम अर्थात पूरा काम 5 रहा होगा तो उसमें से हमने 1 किया, और 1 करने में क दिन लग गया? 4 दिन। अब पूरा काम क्या होगा? 5। तो 1 काम 4 दिन में तो 5 काम, ऐसे डायरेक्ट सोच सकते हैं। या आप कहोगे ए का जो समय दिया है, क दिन दिया था जी? 4 दिन। ये कितने काम का समय था? 1/5 भाग का, और आपको जरूरत है पूरे काम का समय कितना होगा। तो जो फ्रैक्शन है ना 1/5, उसको उल्टा गुणा कर दीजिएगा तो टोटल टाइम दे देगा। 1/5 का उल्टा 5/1, उल्टा गुणा करना, ये आपको टोटल टाइम दे देगा। क्या ये गुणा होके 20 दिन आएगा? ऐसे आ जाता है। बी के बारे में देखो क्या दिया है, 1/6 भाग 5 दिन में। तो जो बी का समय है, क दिन दिया है जी? 5 दिन। ये 5 दिन कितना भाग काम का दिया है? अगर हमको पूरा काम का टाइम चाहिए तो 1/6 को उल्टा गुणा करना होगा, 6/1। 1 का कोई मतलब नहीं है, 5 गुणे 6 क्या हो जाएगा? अब हम इस सवाल को कैसे पढ़ेंगे कि सर ए संपूर्ण कार्य करने में 20 दिन और बी संपूर्ण कार्य करने में 30 दिन। पूछा है कि एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? संपूर्ण कार्य करना है ना, इसीलिए वो टाइम संपूर्ण वाला निकाले। पूछ रहा है आपसे ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा? ये तो डायरेक्ट याद है आपको कि अगर ए 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो दोनों मिलकर 20 गुणे 30 बटा में 20 प्लस 30, ऐसे नहीं निकाला जाता है। तो 20 गुणे 30, ऊपर है 20 गुणे 30 और नीचे है 20 30 50। जोड़ना आसान होता है इसलिए जोड़ लीजिए। अब आप देखिएगा 0 से 0 कटेगा, 5 से 4 बार में, तो 4 तिहाई, यानी आंसर 12 दिन हो जाएगा। 12 दिन आंसर है इसका। तो संपूर्ण समय निकाल लेना होगा अगर फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो। कैसे निकलेगा? उल्टा गुणा करके। हो गए ऐड सब लोग? अब डाल दीजिए, टाइम एंड वर्क ग्रुप में डाल दीजिएगा। पीडीएफ सबको मिला है कि नहीं? किसको नहीं मिला है पीडीएफ? हाथ उठाइए। नहीं मिला आप लोग? क्यों? अच्छा आज पहला क्लास है ना? अच्छा एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन ले लीजिए प्लीज, खर्चा है। आपको क्यों नहीं मिला? कौन है? तुम एडमिशन लिया है ना? तुम भी नहीं लिया अभी तक? ये क्या है? इतना दिन से आ रहा है, ले लो भैया, खर्चा है। देखो 1200 का प्रिंट आउट होके आया है, समझ रहे हो बात को? 1200 1100 खर्चा प्रिंट निकालने में लग रहा है। नहीं दीजिएगा तो हम लोग कौ दिन तक सेवा करेंगे बताइए? आपको पैसा चाहिए क्या? हम आपको अलग से थोड़े पैसा, आप अपना फी दे दीजिए, हम अपना काम करते रहेंगे। आप किसी दिन आ करके हम लोग का अकाउंट चेक कर लीजिए कि खर्चा कितना होता है और आप क्या देते हैं।
जोड़िएगा ना, तो हम लोग हमेशा निगेटिव में रहते हैं, तो कम से कम निगेटिव में रहेंगे। आप अपना पैसा दे के पढ़िए, समझ रहे बात? तो मतलब उन्हीं लोग को नहीं मिला जिनका एडमिशन नहीं हुआ है ना। अरे यार ले लो एडमिशन, ठीक है, 1500 जो ही है, जितना है उतने का व्यवस्था करके एडमिशन लो, फिर धीरे धीरे देना। चलो ग्रुप में हो ना, अभी ग्रुप में डाल दिए, ग्रुप में से काम चलाइए भाई, एडमिशन हो जाएगा तो इनसे ले लीजिएगा। 4 नंबर देखिए, सी आया है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिन में, बी उसी कार्य को अकेले 60 दिन में, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? कितने लोग कर दिए इस सवाल को? हाथ उठाइए ना। ठीक है, ठीक है, चलिए सीखिएगा बाकी लोग। थोड़ा सा सवाल बदल गया है ना, सीखना। कह रहा है ए अकेले कितना दिन में? 30 दिन में, और बी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में। क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करेंगे तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा? तो इसको देखने का कई तरीका है। एक तो है कि टाइम के अकॉर्डिंग देख ले, और दूसरा है कि वर्क के अकॉर्डिंग देख ले कि कितना काम हो गया, कितना बच गया, वो देख ले। आप टाइम तो सीख चुके हो। जैसे मान लो इस सवाल में आपसे पूछता कि अगर अकेले ए 30 दिन में किया और अकेले बी 60 दिन में किया तो दोनों मिल के संपूर्ण कार्य कितना दिन में करेंगे? अगर आपसे ये पूछ देता, आप ये कहते ना कि दोनों मिल करके पूरा कार्य करने में 30 गुणे 60 बटा में 30 प्लस 60 दिन लेंगे। पूरा काम करने में इतना लेंगे क्या दोनों? ये कितना दिन है? 30 से 90 3 और 20 दिन ना है जी। 20 ना आएगा काट पीट के, आ जाएगा ना सर? नीचे वाला 90 है और 30 से 90 3 बार में कट जाएगा, और 3 से 60 20 बार में कट जाएगा। या ऊपर 1800 है और नीचे 90 है, 1800 90 से कब बार में चला जाएगा? अगर ये प्रश्न ये पूछता कि दोनों मिलके संपूर्ण कार्य कितना दिन में करेंगे, आप कहेंगे 20 दिन में कर देंगे दोनों मिलके संपूर्ण कार्य। लेकिन दोनों मिलके क दिन किए हैं, अब पूरा क दिन में करेंगे? 20 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन किए क दिन? 5 दिन। क दिन का काम बचा है? 15 दिन का। तो बताओ 15 दिन का काम बचा है कितना दिन में? तो क भाग बचा हुआ है, 3/4 भाग बचा है क्या? कौन चीज पूछ रहा था? कितना शेष कार्य रह जाएगा? परसेंटेज फ्रैक्शन इसी सब में पूछ रहा है। नहीं हो गया आंसर? 3/4 शेष समय बचा है, यानी काम भी 3/4 बचा होगा। नहीं समझ में आया है? फिर से सुनिए मेरी बात। आप ये कह रहे हैं ना कि दोनों मिलके 20 दिन में संपूर्ण कार्य कर देगा, लेकिन दोनों ने क दिन काम किया है? 5 दिन किया है। क दिन का काम बचा है? 15 दिन का। तो 15 दिन का काम बचा है कितने दिन में से? 20 दिन में से। तो 15 दिन 20 दिन का कितना भाग होता है? 3/4 होता है। अगर समय 3/4 बचा है तो काम भी तो 3/4 बचा होगा। आंसर 3/4। एक तरीका ये होता है। दूसरा की वर्क ही निकाल लीजिए सर। दूसरा होता है वर्क निकाल, उसको भी समझाते हैं थोड़ा। थोड़ा सा समझना, क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट एक बनेगा आपका। सर दिया था ए अकेले कितना दिन में?
30 दिन, बी अकेले 60 दिन। अब अगर हमसे पूछा है कि 5 दिन के बाद कितना काम शेष रह गया, तो हमें अब काम की जरूरत है, काम का वर्क चाहिए। बोलो, वर्क हम आपको बताए थे कि इनके टाइम के एलसीएम को वर्क मान सकते हैं। तो बताइए 30 और 60 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। इनका एलसीएम क्या हो गया? 60। ये 60 क्या मान लिए हम लोग? वर्क, कार्य मान लिया। जो एलसीएम आया वो क्या मान लिए? अच्छा, ये कार्य है, ये सब क्या है? समय। अगर मैं समय से कार्य में भाग दूंगा तो क्या क्षमता आ जाएगा? तो 60 में 30 से भाग लगेगा 2, एक ही क्षमता। ये किसकी क्षमता आ रही है? डी का समय 60 है और कार्य भी 60 माना है, तो 60 में 60 से भाग देंगे 1, तो बी का क्षमता, ए का क्षमता का यूनिट और बी का क्षमता 1। आपको दोनों से मिलके करवाना है, तो बताइए जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी। ए की क्षमता 2 यूनिट, बी की क्षमता 1 यूनिट, दोनों की मिलाकर 3 यूनिट क्षमता से काम करेंगे। क दिन काम करना है इन लोगों को? साथ 5 दिन करना है। तो 3 क्षमता से 5 दिन में 3 गुणे 5 क्या 15 यूनिट काम हो जाएगा? कितना काम हो जाएगा? संपूर्ण कार्य कितना था? 60 में कितना हो गया? कितना शेष रह गया? तो शेष कार्य रह गया, टोटल वर्क माइनस वर्क डन 15 हो गया है। 60 में से 15 गया, कितना शेष कार्य है? सर ये तो हमारा माना हुआ है ना 60। वो पूछा है शेष कार्य कितना रह गया या कितना भाग रह गया, तो आप कहोगे ना कि 45 शेष कार्य बचा है। कितने में से? टोटल कार्य कितना था? इसमें से कितना बच गया? तो कितना भाग हो गया? ये 3/4। एक दूसरा तरीका ये होता है कि वर्क के थ्रू निकाल सकते हैं, और पहला है कि टाइम के थ्रू निकाल सकते हैं। क्या दोनों बात समझ में आया है आपको? चलिए, शानदार। कोई भी तरीका से आप कर सकते हैं, टाइम के मदद से भी कर सकते हैं और वर्क एज्यूम करके इफिशियंसी के मदद से भी कर सकते हैं। खाली टुकुर टुकुर ताकिएगा, बतियाने लायक भी है कि नहीं देखते हैं थोड़ा। यदि आप कोई काम, आप अपने पे एग्जाम्पल लीजिए, यदि आप कोई काम 30 दिन में करते हैं, अर्थात आप 100% काम 30 दिन में करते हैं। अगर ये बात बोला गया है कि आप किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करते हैं, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि आप संपूर्ण कार्य 30 दिन में कर दिए। संपूर्ण कार्य 30 दिन में कर दिए, अर्थात 100% वर्क 30 दिन में कर दिया। अगर 100% काम 30 दिन में किए हैं आप, तो 5 दिन में क % किए होंगे? 30 दिन में 100% करते हैं, तो 5 दिन में क % करते हैं? हाँ, ऐसे बोलिए। 30 दिन में 100% काम करते हैं, तो 5 दिन में क % करिएगा? नहीं बात करने योग्य है। 30 दिन में 100 पूड़ी खाती हो, 5 दिन में कगो पूड़ी खाओगी? हम पूड़ी नहीं खाते हैं। हाँ, 16 सही 2/3% या 50/3%, यही सब ना बोलिएगा। 50/3% या 16.66%, ऐसे बोल लीजिएगा। ठीक है। एगो दूसरा आदमी 60 दिन में 100% काम करता है,
क दिन में? 60 दिन में। 60 डेज, 60 दिन में 100%, तो 5 दिन में सर उसका डबल टाइम लिया है, इसका मतलब उसका आधा काम करेगा। वो किया था 16.66, ई करेगा 8.33, नहीं करेगा। तो एक आदमी 5 दिन में 16.66 और दूसर का आदमी 5 दिन में 8.33, तो दोनों मिलके 5 दिन में कितना कर दिया? 16.66 प्लस 8.33, 24.99 को 25% कहा जाता है। तो क्या दोनों व्यक्तियों ने मिलकर 5 दिन में 25% काम कर दिया? काहे नहीं जुट जाएगा? हमने 5 दिन में 16% काम किया, आपने 5 दिन में 8% किया, तो दोनों आदमी का देखा जाएगा 5 दिन बाद काम कितना डन हुआ, तो 16 प्लस 8 24% करिएगा ना, ये काहे नहीं जुटेगा परसेंट? तो दोनों ने मिलकर, अकेले अकेले ना 16.66 और 8.33 किया, और दोनों ने मिलकर 5 दिन में कितना कंप्लीट कर लिया? बोलोगे ना 16.66 प्लस 8.33 25% के बराबर कर लिया। अगर 5 दिन में 25% हो गया तो कितना बच गया? सर काम तो 100% होता है, तो 25% हो गया तो क्या परसेंट बच गया? 75% शेष कार्य रह गया। पूछा भी तो है शेष कार्य कितना रह गया, तो आंसर है 75% रह गया। क्या 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है? तो ऑप्शन फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/4, 3/4 लगा सकते हैं। क्या हमारी तीसरी बात समझ में आई है? घबराइएगा मत, ऐसा चर्चा जारी रहेगा। ये जो हमने बात किया है आपसे, ऐसी वार्तालाप 108 वो सवाल है ना, जहां जहां आवश्यकता महसूस होगा वहां वहां हम चर्चा करेंगे। आपको एक आइडिया लगा ना कि सर इस सवाल को भी विदाउट पेन एंड पेपर किया जा सकता है ना, ये करना होगा ना, बस हमारा कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। भाई 30 दिन में 100% तो 5 दिन में 16.66%। ये बतिया बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, तो जब 30 दिन में 100% तो 5 दिन में 16.66, 60 दिन में 100% तो 5 दिन में 8.33, इसीलिए दोनों का मिला के 5 दिन में 25%। अब 25% हो गया तो क्या परसेंट बच गया? 75%। और 75% को क्या लिखते हैं? 3/4, ऐसे आंसर कर। आगे देखिए 5 नंबर। इसमें दिया है ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है, ए कितना दिन में? 20 दिन में कर सकता है। और दिया है सर ए प्लस बी एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। ये जो 15 दिन है वो ए और बी का मिला के समय दिया हुआ है। कितना दिन? 15 दिन। और क्या पूछा है? बी अकेले कितना दिन में करेगा, यानी अकेले बी का समय पूछा है। तो बहुत आसान है। अभी तक क्या था? ए और बी का दे के दोनों का मिला के पूछा जाता था। अभी ए का दे दिया, ए और बी का मिला के दे दिया, और अकेले बी का पूछ लिया। कोई बात नहीं, आप इस तरीके को भी अपना सकते हैं, या आप इसको x मान के xy बटा में x प्लस वाई से कंपेयर कर सकते हैं 15 वाला को, या जो मैंने तीसरा बात बताया था आप वहां से भी कर सकते हैं। तो पहले ऐसे देखिए, आसान तरीका कि सर समय के एलसीएम को वर्क मानते हैं, तो 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। चलिए, तो ये जो 20 दिन में खत्म किया था उसका क्षमता कितना होगा? सर 20 से भाग दे दीजिए 60 में, 20 तिहाई 60, यानी ए का क्षमता कितना आ गया? 3। अच्छा, ए प्लस बी 15 दिन में किया है, तो 15 से 60 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा। ये जो 4 कहलाएगा वो क्षमता कहलाएगा।
किसका कहलाएगा? ए और बी का मिला के। गुड। ए और बी का मिला के क्षमता, ए का क्षमता तो बी का एक होगा। हाँ जी। ए और बी का मिला के क्षमता, अकेले ए का, अकेले बी का, लहा रहा है में सब। ठीक है, एक होगा जी। हाँ सर, ए और बी का मिला के 4, ए का 3, तो बचा हुआ बी का 1 ना। तो बी का क्षमता कितना आया सर? दोनों के क्षमता में से ए का घटा दिए तो 1 यूनिट आ गया। तो बी जो भी काम करेगा वो 1 यूनिट क्षमता से करेगा, अपने क्षमता से ना करेगा। कितना काम करना है? तो बी का जो समय निकलेगा, समय बराबर क्या होता है? कार्य बटा में क्षमता। कार्य कितना है और क्षमता कितना है? तो 60 बटा में 1, 60 आएगा। समय किसमें लिया गया है, इसीलिए आंसर भी किसमें होगा? 60 दिन आया था। एक तो ये तरीका होता है, एलसीएम मान के वर्क हो गए भाग देते। दूसरा डायरेक्ट भी कर सकते थे। बताइएगा मुंह जबानी, ए और बी अगर 15 दिन में काम खत्म किया है, यानी 15 दिन में 100% काम किया, एक दिन में 100 बटा 15, 100 बटा 15 लगभग कितना परसेंट होता है? 6.66%। तो आप कहोगे ना कि ए और बी मिलकर एक दिन में 6.66% काम करते हैं, हो सकते हैं। अच्छा, ए 20 दिन में 100% करता है, तो एक दिन में 5%। आप कहोगे ए और बी मिलकर एक दिन में 6.66% काम किया, ए उसमें से एक दिन में मात्र 5% किया, तो बाकी 1.66% बी किया होगा ना। क दिन में? एक दिन में। अगर बी 1.66% एक दिन में, तो 100% आप कहोगे 1.66 का 60 गुना 100 होता है, इसीलिए 60। नहीं समझे बात? 1.66% का 60 गुना करने पे 100%, या 100 में 60 से भाग दोगे ना, 1.66 आता है। अगर हम 100 बटा 60 को 1.66 लिख सकते हैं, तो क्या 1.66 का 60 गुना करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा? तो 1.66% एक दिन में, तो 100% कितना दिन में? तो आप कहोगे ना 60 गुना करना पड़ेगा, तो 60 दिन लग जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कितना दिन। परसेंटेज थोड़ा तो है ना, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है, तो हाँ नहीं जरूरत पड़ेगा पेन ऑन का। 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है, तो डी कितने दिन में बनाएगा? यही वाला है ना सवाल। दोनों मिलके कितना दिन दिया है? 4 दिन। सी और डी का मिला के कितना दिन दिया हुआ है? 4। अकेले सी का कितना दिन दिया हुआ है? 12 दिन। तो आपको अकेले डी का निकालना है ना समय, तो अकेले निकालना है, तो अभी जैसे किए हैं वैसे ही कर लीजिए, तो भी आ जाएगा। नहीं तो मुझजबानी करना है तो कर लीजिए, वो भी आ जाएगा। मुझजबानी बता दे, बताओ तुम पहले। सी और डी मिलकर 4 दिन में संपूर्ण काम किया। काम क्या है छोड़ो ना, कुर्सी तुर्सी बनाया है, ऐसे सोचो 4 दिन में किया ना पूरा काम, यानी 4 दिन में 100% किया, तो एक दिन में। गुड। सी और डी मिलके एक दिन में 25%। अकेले सी 12 दिन में 100% किया, तो अगर 12 दिन में 100%, तो एक दिन में 100 बटा 12 8.33, तो सी 8.33 आएगा। 100 बटा 12 कर लो, 8.33 आएगा ना। सी और डी मिलके एक दिन में 25%, अकेले सी एक दिन में 8.3।
तो डी एक दिन में कितना किया होगा? 25% में से 8.33 हटाओगे, 16.66। एक दिन में 16.66%, तो क दिन में 100%। आप कहोगे 16.66 का 6 गुना करने पे ना 100% आएगा, इसीलिए 6 दिन। 6 दिन आंसर लगा लेना। समझ में आ गया? 6 दिन जब हाई ले रहा है सब। देखो तुम ये करो भाई, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा। 4 12 का एलसीएम, चलो 12। अब इस समय से भाग दे दो 3 बार में, 4 से 3 बार में ना जाएगा, तो 3 किसका क्षमता हो गया? C प्लस डी। 12 से भाग दे दो 1 बार में, 1 किसका क्षमता हो गया? C का। अगर C प्लस डी का 3 और C का 1, तो D का क्षमता? सर D का क्षमता आएगा 3 माइनस 1, 2 आ जाएगा। तो क्षमता थोड़े निकालना है, समय निकालना है ना। तो D का समय कैसे निकलता है हो? सर कार्य बटा में क्षमता करके निकलता है। कार्य कितना माना था? 12, और क्षमता कितना है D का? 2 से भाग दे देना, कितना हो जाएगा? तो नहीं सोचोगे तो ऐसे निकाल लो लिख के, क्या 10 दिन में। अच्छा, जब सवाल हल करो ना गणित का, तो थोड़ा दिमाग को भी खोल के रखो, तनिसा दिमाग का इस्तेमाल जरूर करो। P और Q मिलके कितना दिन में? 12 दिन। अब P अकेले 36 दिन। अब पूछा है Q अकेले कार्य का 2/3 हिस्सा। पूरा कार्य नहीं पूछा, पहले पूरा कार्य निकाल लो, उसके बाद 2/3 निकल जाएगा। बताइए हो, अगर P और Q 12 दिन में, P 36 दिन में, तो दोनों का एलसीएम 36 वर्क मानेंगे। और P और Q का क्षमता 3 यूनिट और P का क्षमता 1 यूनिट आएगा। तो Q का क्षमता कितना यूनिट? आप कहोगे सर P और Q का मिला के है 3, P का अकेले है 1, घटा देंगे तो Q का 2 यूनिट क्षमता आएगा। अब अगर हम Q से पूरा काम करवाएंगे तो Q का जो समय होगा, पूरा काम करवाएंगे, पूरा काम में 36 है, पूरा काम करवाएंगे तब ना 18 दिन होगा। क्या पूरा काम करवाना था? 18 दिन में ना आंसर होगा। अगर पूरा करवाते तो 18 दिन आंसर होता, लेकिन काम पूरा करवाना ही नहीं था। काम कितना करवाना था? 2/3। अगर काम 2/3 करवाओगे तो समय भी तो 2/3 लगेगा। समय कितना लगा है, लेकिन अगर काम 2/3 करवाएंगे तो समय भी क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ऐसी ना 2/3 लिखा जाता है। तो 3 से 18, 6 दूनी के, तो आंसर आपको 12 दिन करना होगा। समझ में आ गया? 18 दिन तब होता जब संपूर्ण कार्य करवाना हो। तो मान लो आप गलती से निकाल दिए, तो बहुत बड़ा गलती नहीं हुआ, सुधार दो आगे। कितना करना होगा? 2/3 कर देना, आंसर हो जाएगा सही। और A अकेले 30 दिन में कर सकता है, यानी 100% कर सकता है। तो B अकेले कितना दिन में 100% करेगा? तो बात 100% की हो रही है। बताओ जरा, ये जो A और B का 9 दिन समय दिया है, क्या ये संपूर्ण कार्य करने का समय दिया है? नहीं, ये 45% कार्य का समय है। 45% अगर दिया है और 100% जरूरत है, तो हम 45% का फ्रैक्शन देखेंगे। 45% का फ्रैक्शन क्या होता है? 45/100, 9/20। अगर उस फ्रैक्शन को उल्टा गुणा कर दें तो 100% वर्क का टाइम हो जाएगा। तो 9/20 का उल्टा 20/, अर्थात बोल सकते हैं संपूर्ण कार्य 20 दिन में किया होगा।
देखो बाबू, 45% का फ्रैक्शन 45/100 करके कहते हो ना 9/20 होगा। यानी इस सवाल को ऐसे भी पढ़ सकते थे ना कि 9/20 भाग 9 दिन में, 9/20 भाग 9 दिन में। तो संपूर्ण कार्य 9/20 को उल्टा गुणा कर देना, 20/9 आ जाएगा। अब कैसे पढ़ोगे? a प्लस बी संपूर्ण कार्य कितना दिन में? 20 दिन। अच्छा, अकेले a कितना दिन में? 30 दिन। तो बताइए यहां से आप 20 और 30 का एलसीएम को वर्क मान लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम 60। 20 से भाग देंगे 60 में तो 3 बार में जाएगा। ये 3 क्षमता किसका होगा? ए और बी का मिला के होगा। और 30 से 60 में भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा। ये 2 क्षमता किसका होगा? ए का। तो बी का क्षमता बता सकते हैं। ए और बी का 3 यूनिट, ए का 2 यूनिट, तो बी का क्षमता आप कहोगे दोनों का मिला के 3 यूनिट में से ए का 2 यूनिट घट जाएगा तो बी का 1 यूनिट निकल जाएगा। तो बी का क्षमता 1 यूनिट। तो बी का समय निकालना है। समय तो निकलता है कार्य बटा क्षमता ना। कार्य कितना है और क्षमता कितना है? तो 60/1 यानी 60 दिन। तो बी को अकेले क दिन लग जाएगा? 60 दिन लग जाएगा। सही था आपका पहला। 9 दिन में कितना किया? 9 दिन में किया कितना? लेकिन हमें संपूर्ण का जरूरत है। 1/4 को उल्टा गुणा करेंगे ना। 1/4 का उल्टा 4/1 या 4 भी लिख सकते हैं, 36 दिन। चलिए, बी 28 दिन में किया है। कितना किया है 28 दिन में? सर किया है 2/3। 2/3 का उल्टा 3/2, 14 तिया तो 42 दिन लिखेंगे संपूर्ण कार्य। इनका एलसीएम को वर्क मानेंगे ना। तो 36 42 का एलसीएम, क्या बात है, 6 के 36, 6 7 42। तो ये 42 गुणे 6 है ना। एमए का एगो 6 जो है इसमें गुणा कर दीजिए। 42 का 6 गुना 252, एलसीएम हो गया 200। अब हम एलसीएम वाला जो हुआ इसको वर्क कहते हैं। वर्क में 36 से भाग दीजिए 7 बार में और 42 से भाग दीजिए। क्या ये इनकी क्षमताएं हो गई? बोला है दोनों मिलकर, यस मिलकर। तो दोनों का मिलाकर जो समय होगा, ए बी का समय, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है? 252। और दोनों का मिला के ना क्षमता चाहिए, तो 7 6 आंसर हो गया 252/13 दिन। तो बहुत आसान था, आपको बस खाली थोड़ा सा एलसीएम निकालने में लगा होगा तो लगा होगा। हाँ? हाँ। दिया हुआ है कितना दिन? 25 दिन। और आगे जो दिया है वो बी के 1/3 भाग का समय दिया हुआ है। 15 दिन जो है वो संपूर्ण कार्य का समय नहीं है, 1/3 भाग का समय है। तो उल्टा गुणा करेंगे तो 3/1 करना होगा, यानी ये 45 दिन हो जाएगा। देखिए ना, 33 सही 1/3% था ना। क्या इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है? 1/3 को उल्टा गुणा करेंगे 3/1 हो जाएगा। आपसे पूछा है ए 4/5 भाग कितना दिन में करेगा। पहले वर्क बताइए, इन दोनों के एलसीएम को वर्क मानिएगा ना। 25 और 45 का एलसीएम, क्या बात है सर। एक वो 5 इसमें गुणा कर दीजिए एक्स्ट्रा। 45 गुणे 5 225। क्या इनका एलसीएम 225 हो जाएगा? ये भी तो जल्दी निकालना पड़ेगा आपको।
देखिए कैसे जल्दी निकाल रहा हूं सर। 45 जो है ना वो 9 गुणे 5 है, और 25 जो है वो 5 गुणे 5 है। तो भाई 9 गुणे 5 में और 25 गुणे 5 में इसका एगो 5 तो इसमें दिख रहा है, लेकिन एक तो 5 नहीं है, इसलिए इसके एक दूसरा वाला जो 5 है उसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो जो नंबर बनेगा इसमें 9 5 5 सब आ जाएगा। 45 में 9 गुणे 5 है और 25 में 5 गुणे 5 है, तो 25 का एगो एक्स्ट्रा 5 45 में नहीं है, वही 5 का 45 में गुणा करिए तो बन गया 225। अब 225 में क्या क्या है सर, 45 गुणे 5 से बना था ना 225। 45 का मतलब 9 और 5 दोनों है, और गुणे 5 कर दिए तो एक और ना 5 गुणे 5 25 भी आ गया इसलिए वो एलसीएम हो गया। समझ में आया? अब बताओ 25 से इसमें भाग दोगे तो 9 बार में ना जाएगा, क्योंकि 9 एक्स्ट्रा है उसमें। अब 45 से भाग दोगे तो वो 5 एक्स्ट्रा था, 5 बार में जाएगा। ए प्लस बी का क्षमता, ए प्लस बी का क्षमता और बी का क्षमता, तो ए का क्षमता, तो ए का क्षमता हो जाएगा 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। सर ए का समय निकालना है, ए का समय। ये बताओ समय कार्य बटा क्षमता होता है, कार्य कितना है 225 और क्षमता कितना आया 4। तो ये तो संपूर्ण कार्य करने का समय आया। क्या संपूर्ण कार्य करवाना था? 4/15 भाग करवाना था, तो इसमें भी 4/15 का गुणा कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जो करवाना है गुणा कर, जैसे यहां 2/3 किए थे ना, एक सवाल में 2/3 काम करवाना था, तो जो समय आया उसका 2/3 निकाल दिए। वैसे ही जो समय आया उसका 4/15 निकाल दो। आपको 4 से 4 कट जाएगा, और 15 से 225 स्क्वायर होता है क्या? 15 का स्क्वायर तो 15 बार में कट जाएगा, तो आंसर 15 दिन हो जाएगा। आंसर 15 दिन। हाँ, वो तो दोनों का मिला के होता है ना। जैसे अकेले ए का दिया रहे, अकेले बी का दिया रहे, और दोनों का मिला के निकालना होगा, तब ना x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई। यहां तो दोनों का मिला के ऑलरेडी दिया हुआ, तो फिर तो एगो को x मानना पड़ेगा और फिर वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, हो जाता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे दोनों के टोटल वाला में से वो घटाना पड़ जाता है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला पे तो क्या होगा, 25 गुणे 45 बटा में 45 माइनस 25 कर लेना, आ जाएगा। एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई दोनों का मिला के था, और दोनों का मिला के दिया रहेगा, और एगो का निकालना होगा, तो एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई कर लो। तो 25 गुणे 45 बटा में 25 माइनस 45, 25 माइनस 45 20 होगा नीचे, और 5 से 5 4, तो क्या आएगा 225 बटा 4 आ जाएगा ये वाला, और 4/5 कर लेना। देखो दोनों एक जगह लिख दे तब याद रहेगा। जैसे था कि ए x दिन में, हाँ जरूरी है, जब जान ही गए तो लिख लो, b y दिन में। ये दोनों का अगर ऐसे दिया है और आपको चाहिए a प्लस बी कितना दिन में, तो आप कहोगे x इंटू वाई बटे में x प्लस वाई। ये तो याद हो चुका है आपको।